अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भेल कैडवरिक सर्जरी के, जे अपना आप में एक मिसाल है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इतिहास के प्रथम कैडवरिक स्पाइन वर्कशॉप के आयोजन किया गया। एक विधिवत उद्घाटन बिहार के गवर्नर के एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह, दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर के मिश्रा, सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, एटोनॉमी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जीके मिश्रा, ऑर्थोपेडिक के हेड डॉक्टर एसएन सर्राफ, बिहार और झारखंड एटोनॉमी के प्रेसिडेंट डॉक्टर विनोद कुमार, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर महेश प्रसाद, बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मनोज चौधरी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर गौरी शंकर झा की मौजूदगी में भेल। प्रथम सत्र में 5 वक्ता स्पाइन विषय पर व्याख्यान दिलन, जाहिमे एटोनॉमी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेश प्रसाद, एम्स ऋषिकेश के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सैयद इफ्तिकार, एम्स पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आदिल असगर दिलन। डॉक्टर महेश प्रसाद गर्दन के सर्जरी कलन और उपस्थित सब ऑर्थो सर्जन के बतौलन जे कहाँ चीरा लगायल जाए और कहाँ लोग ऑपरेशन करे के दौरान गलती करे छे। एहि अवसर पर सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा कहलन जे कोनो पैघ काम करे के लेल जरूरी नहीं है जे अहाँ प्रिंसिपल या विभाग अध्यक्ष ही होय। डॉक्टर गौरी शंकर झा के तरह एक जूनियर डॉक्टर भी अगर इच्छा शक्ति से काम करे तो पैघ काम कयल जा सकैत अछि। प्रिंसिपल डॉक्टर के मिश्रा सब विभाग अध्यक्ष के तरह वर्कशॉप करे के आग्रह कलन। अभी इसका फर्स्ट हाफ सीएमई खत्म हुआ है, जिसमें कि हमारे जो लेक्चरर थे वो एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड, ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के हेड, एम्स पटना से प्रोफेसर डॉक्टर आदिल असगर, एम्स ऋषिकेश से डॉक्टर सईद इफ्तिकार, पटना से बिहार ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर महेश प्रसाद, ये लोग स्पीकर थे। इनके स्पीच के बाद अभी इनॉग्रल फंक्शन अभी समाप्त हुआ है। अब हम लोग एनाटॉमी डिपार्टमेंट की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। जो आज का जो कार्यक्रम मेन थीम है वर्कशॉप, वो कैडेवर पर जो लास्ट पर जो अभी वो स्पाइन सर्जरी होगा, वो कार्यक्रम अभी हमारा यहाँ पर शुरुआत होगा। ये अपने आप में एक अनूठा प्रोग्राम है। ये कोई नया नहीं है कि पहला बार कैडवर की वर्कशॉप हो रहा है। नया इसलिए कि शहर में ये पहली बार हो रहा है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के इतिहास में आज 100वां साल 2025 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज पूरा करने जा रहा है और किसी को नहीं पता कि आज तक इससे पहले कभी यहाँ पर में कैडवरी का वर्कशॉप होगा। इस मामले में ये बहुत ही अनूठा है। बाहर में तो होते हैं, पटना में भी एक कैडवरी वर्कशॉप होता है और भी जगह कैडवरी वर्कशॉप होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। ये सीखने का बहुत ही अच्छा मौका है। अगर इसमें जो आप गलती करते हैं उसमें आप सीख सकते हैं कि कहाँ पर में कौन सा स्ट्रक्चर को आप बचाना है। आप नॉर्मली सुनते ही रहते हैं आप कि फला का ऑपरेशन हुआ, उसका हाथ कट गया, उसका पैर कट गया, उसका नस सर गया, वो आदि हो गया। तो ये सब चीज़ आपको सीखने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप जो काम करते हैं वो परफेक्ट नहीं कभी भी नहीं होता है। आपको सीखने का हमेशा मौका है कि जो करते हैं वो सीखते हैं कि हमने कहाँ गलती किया, उसको उससे रेक्टिफाई करने का उनके लिए मौका है। और जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए सीखने का मौका है कि हम कैसे हमको ये स्टेप कैसे हमको करना है। तो इसी के लिए ये वर्कशॉप है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आगे भी हम लोग इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू। दरभंगा नगर निगम के 3 अस्थायी समिति के सदस्य अपन इस्तीफा नगर आयुक्त के सौंप दिलन। दरभंगा नगर निगम के 3 अस्थायी समिति के सदस्य अपन इस्तीफा नगर आयुक्त के सौंप दिलन। ओ सब आरोप लगेलन जे मनमाना ढंग से एहिठाम काम करायल जा रहल अछि। क्या मामला हुई और क्यों आप लोग ये इस्तीफा देने का अभी मन बनाया है? लोग सशक्त अस्थायी समिति के मेंबर हैं और जो भी फर्स्ट 15/2 को अस्थायी समिति की पहली सामान्य बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद अब तक उसका जो है सो हम लोगों को प्रोसीडिंग नहीं मिला था। प्रोसीडिंग हमने परसों जब मांगा लिखित रूप में तो हमको मिला, उसमें प्रोसीडिंग दिया गया। प्रोसीडिंग देखने के बाद में उसमें तो बहुत सारी तथ्य ऐसे देखे मैंने कि जो हम लोगों ने किसी विषय पे चर्चा नहीं किया, आपत्तीय विषय को हम लोगों ने पास नहीं किया और ना हम लोग उस पर किसी तरह की कोई सहमति हम लोगों ने दी। और वो भी सारा चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि प्रोसीडिंग में वो सब पास किया हुआ है और सब सहमति से पास किया हुआ है। ये हम लोगों को काफ़ी बड़ा झटका लगा और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ तो बहुत बड़ा गड़बड़ सरबड़ चल रहा है। हम लोग बैठक में बोलते हैं कुछ और प्रोसीडिंग में आता है कुछ, तो इसको तोड़ मरोड़ करके जो है सो पेश किया जाता है। उसमें बहुत सारा चीज़ एडिशन डिलीशन किया जाता है, जो कि इसका हमको तो लगता है कि बैठक करने का कोई मतलब और कोई मीनिंग ही नहीं होना चाहिए।
तो इसमें ये कहीं ना कहीं से इसमें वित्तीय अनियमितता की बू आ रही है बहुत ज़बरदस्त, जो कि हम लोग इससे सचेत रहें और हम लोगों ने सोचा कि प्रमंडलीय आयुक्त महोदय को हम लोग इससे अवगत कराएं और हम लोग अपने पद से इस्तीफा हम लोग देंगे। इसके बाद क्या अस्थाई समिति के पद से दे रहे हैं कि पार्षद पद से दे रहे हैं? अस्थाई समिति की पद से हम लोग इस्तीफा देंगे। ये इलेक्शन से 1 महीना पहले इस्तीफा देने का क्या उचित रह जाता है? इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन नहीं भी होता अभी, फिर भी हम लोग देते, चूँकि जिस तरह का क्रियाकलाप है इस क्रियाकलाप में हम लोग सूट नहीं कर रहा है हम लोगों को, और ना हम लोग इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते थे, इसलिए हम लोग इसमें इस्तीफा देने का, इससे इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ये जनहित के लिए और जो गरीबों का यहाँ पैसा जो निगम के अंदर में है लगा हुआ, उसकी जो ये गलत तरीके से जो उपयोग हो रहा है और गलत रास्ते पे जा रहा है, इसको हम लोग सुरक्षित करने के लिए हम लोगों ने ऐसा कदम उठाया है। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार, वार्ड नंबर 12। मैं शासक अस्थाई समिति का सदस्य हूँ। मेरा नाम सुदेश कुमार महतो, वार्ड नंबर 9 के पार्षद हूँ। मैं अभी फ़िलहाल इसलिए इस कार्यक्रम को लेकर हम चले हैं कि जो मेरे महापौर का जो कार्यक्रम है उससे असंतुष्ट हैं, इसके लिए हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसलिए जनहित के कार्यक्रम को अच्छे ढंग से ये सुचारू रूप से चालू नहीं कर रहे हैं। हम अपने स्थायी समिति के से हम इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, क्योंकि महापौर से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। बहुत गलत काम हो रहा है, इसलिए हम लोग इस पद पे नहीं रहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? शायदा तरन्नुम, वार्ड नंबर 25। बाजितपुर पंचायत के असगांव के डीलर नूर आलम के खिलाफ लागैया पूरा लोग लागल छै, खासकर किछ तबका। नूर आलम एक डीलर छथि, बढ़िया ढंग से ओ उपभोक्ता के सामान मुहैया कराबै छथि, लेकिन ओ लोकल राजनीति के शिकार भ गेल छथि। हुनकरा ऊपर केस भ गेल, हुनकर लाइसेंस भी असमंजस में पड़ल अछि। आइ हुनका समर्थन में दर्जनों लोग उपभोक्ता पदाधिकारी से भेंट केलनि। बाजितपुर पंचायत के असगांव के डीलर नूर आलम के खिलाफ जबरदस्त कैंपेनिंग करायल जा रहा है। नूर आलम के ऊपर मामला भी दर्ज करवा दिल गेल हन। एहि पूरा मामला के लेकर नूर आलम के उपभोक्ता से पदाधिकारी से भेंट कऽ ओ सब बतौलनि जे नूर आलम कतौ गलत नहीं छथि, हुनका खिलाफ साजिश कयल जा रहा है। खबर कि ले जाइए अपना अपना अनाज। हाँ, कोई महीना नहीं ऐसा है कि नागा किया है सर। हाँ, हर महीना देता है। यही महीना में बेचारा को क्या किया है नहीं किया है। हाँ, इल्ज़ाम लगा दिया हम लोग के बाद नहीं मिल रहा। देखिए हमारा के राशन कार्ड है, तैयो नहीं मिलता है, तैयो उनको यहाँ जाते हैं, तैयो दे देता है 10 किलो 20 किलो। क्या नाम हुआ आपका? जगदीश पासवान। कहाँ घर हुआ? असगांव। किस पंचायत में है डीलर? मिल्की पंचायत में। आप कहाँ आए हैं अभी? डीएम साहब के यहाँ। दिक्कत नहीं था, कोई शिकायत नहीं था। मेरे बाजितपुर पंचायत में ऐसा डीलर मिलना मुश्किल था, समझ गए। मान लिया एमओ साहब आए, उसको कोई खबर भेज दिए कि ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है। एमओ साहब आए जांच करने के लिए, बहुत अच्छे से जांच करके चले गए। ज़बरदस्ती उसको नूर आलम को फंसा दिया गया, समझ गए। जनता मिल करके मान लिया बहुत अच्छे डीलर है। अभी कहाँ आए हैं? अभी आए हैं डीएम साहब के यहाँ आए हैं, डीएम साहब को संदेश करने के लिए कि सर मल्लिया नूर आलम अच्छा डीलर है, उसको डीलर पनी दिया जाए। जैसे हम लोग खुश थे, जनता वहाँ पर अनाज ले रहे थे, वैसा ही हम लोग चाहते हैं कि आगे महीना से वहाँ अनाज ले। कौन डीलर था? नूरे आलम। कहाँ, कौन पंचायत में? पीछे से नहीं, कौन पंचायत में? बाजितपुर। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार शेखपुरा मोहल्ला में आपसी विवाद में 4 लोग के जान चल गए। बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार के शेखपुरा मोहल्ला में अहले सुबह आपसी पारिवारिक विवाद में 2 लोग के जिंदा जला दिल गेल और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गया। 2 व्यक्ति के घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति के इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करायल गेल, लेकिन उनकर स्थिति के गंभीरता के देखे डीएमसीएच रेफर कर दिल गेल। घटना करीब 5 बजे सुबह के सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई। मृतक में रुफैदा खातून और परवीन बेबी छथि। जख्मी जे छला जिनकर भी मौत भ गेल हन, ओहिमे खुर्शीद आलम पति और खुर्शीद आलम के दोसर पत्नी रोशनी खातून
हिनकर सबके इलाज DMCH में चल रहा था, लेकिन जानकारी के अनुसार उनमें से एक व्यक्ति के मौत भ गेल अछि और एक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा छल। ई पूरा विवाद घरेलू विवाद अछि। खुर्शीद आलम के दूटा पत्नी के बीच शुरू भेल विवाद एहि हिंसात्मक मोड़ पर आबि कऽ खत्म भ गेल और हमेशा के लिए खत्म भ गेल। मैं तो इसके जहाँ पर ये घटना हुई है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरा घर है। तो हम सुबह में उठे, नमाज पढ़ करके स्कूल जाने की, मॉर्निंग स्कूल है, स्कूल जाने की तैयारी में थे। इतने में कॉल आया कि यहाँ ये घटना हुई है। तो हम जैसे वहाँ पहुँचे तो बारिश होने लगी और जब तक ये लोगों को PMC ये क्या कहते हैं PSC में उठा करके ले गए तो वहाँ जो है ना स्पॉट में जो आग लगी अंदर, वहाँ पर इसकी मतलब खुर्शीद आलम जो असल में मुखिया है, उसका नाम है खुर्शीद आलम, जो कि उसकी माँ वहीं पर जल करके मर गई। कुछ बकरी वगैरह भी था वो भी जल गया। बुरी पोजीशन में आग लगी थी। आग बुझाने वाले ने बुझा रहा था वहाँ पर, लेकिन नहीं हुआ तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तो वो आग बुझाया। और उसके बाद जो हम हॉस्पिटल पहुँचे तो इसकी पहली बीवी जो है वो वहीं डेथ कर गई और दोनों को लेकर के हम यहाँ आए, रेफर किया गया, यहाँ आए और यहाँ आते ही ये खुर्शीद आलम डेथ कर गया। अब उसकी बीवी जेर इलाज। घटना का क्या क्यों है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ये मुझे जानकारी। तो कुल कितने आदमी इसमें जो है जख्मी? 4 आदमी। आइ दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल गेल, जाहिमे काफी मामला के निष्पादन भेल। जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन कयल गेल। व्यवहार न्यायालय दरभंगा और बेनीपुर बिरोल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन भेल। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन दीप प्रज्वलित को दरभंगा के जिला जज रुद्र प्रकाश मिश्र केलनि। एहि अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव सह ADJ जावेद आलम अन्य कई न्यायिक पदाधिकारी के साथ उपस्थित चला। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में सैकड़ों के संख्या में लोग पहुंचल छला। आपसी समझौता के आधार पर कई मामला के निष्पादन कयल गेल। इस साल जो है 2022 में 4 लोक अदालत होना है। पहला लोक अदालत हम लोग 12 मार्च 22 को किए। ये इस साल का दूसरा लोक अदालत है और तीसरा लोक अदालत 13 अगस्त 22 को होगा। जैसा कि हम बताएं कि ये दूसरा लोक अदालत है, तो लोक अदालत वैसा मंच है जिसमें जितने भी छोटे मोटे जो पीटी नेचर के केस होते हैं, जो आपसी मनमुटाव के कारण भी होता है बहुत सारा मामला, उसको हम लोग आपसी बातचीत के आधार पे मामले को निस्तारण करते हैं। माने लोक अदालत में जो केसेस अदालत में पड़े हुए हैं, उस अदालत में केस का आइडेंटिफाइड करके उसमें पार्टीज को नोटिस करके उसको सर्टेन दिन, जैसे आज के दिन बुलाया जाता है, बेंच बनाए जाते हैं जजेस का, या इस बार हम लोगों ने 7 बेंच बनाया है। और इसमें जितने भी मामले कोर्ट में जो पेंडिंग है और आइदर जो कोर्ट में नहीं आया प्री लिटिगेशन केस है, उस मामले में हम लोग सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण करेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार जो हम लोग जो टोटल आइडेंटिफाइड केस किए हैं और जिसमें नोटिस किया गया है, तो टोटल आइडेंटिफाइड केस हम लोग किए 2086, माने 2086 ऐसे केस हैं जो बिल्कुल सुलहनीय मामले हैं। अगर पार्टी चाहे तो 2046 रिकॉर्ड हमारे यहाँ से समाप्त हो सकता है। उसमें हम लोगों ने नोटिस किया है 1617 लोगों को नोटिस इशू किए हैं। तो अब जो टोटल आइडेंटिफाइड केस जो इस सदर का है, हम लोग अपना अलग कर ले तो 1662 केस का आइडेंटिफाइड किया गया है दरभंगा सदर में, और 1195 उसमें नोटिस भेजा गया है। अगर 1195 लोग आ जाते हैं उस नोटिस पर, तो हम लोगों का टारगेट रहेगा 1195 रिकॉर्ड को खत्म करना। इसी तरह बेनीपुर में भी आज ही के दिन लोक अदालत लग रहा है सब डिवीजन में, उसमें हम लोगों ने 182 केस को आइडेंटिफाइड किया है और 180 में नोटिस भेजा है। दैट मीन्स कि 180 केस अगर पार्टी उसमें टर्न अप हो जाती है तो 180 केस में सक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बिरौल है अनुमंडल में 242 और 242 में नोटिस इशू किया गया है। अगर 242 अगर नोटिस इसमें इशू हो जाता है तो हम लोग इतने केसेस का निस्तारण कर देंगे। कहने का मतलब ये अगर टोटल देखा जाए चारों तीन मिला के, तो इसमें मैक्सिमम लगभग 1 से 2000 केसेस का हम लोग निस्तारण करेंगे। अब आइए प्री लिटिगेशन में बैंक का जो मैटर्स था जितना, तो 16,167 केसेस को हम लोग आइडेंटिफाइड किए
और 16,167 में नोटिस किए। दैट मीन्स कि 16,167 अगर पार्टी सहमत होता है तो उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसका BSNL के मैटर हम लोगों का 1889 है और टोटल अगर देखा जाए प्री लिटिगेशन का तो 18,006 मामले हैं और 18,006 मामले में भी हम लोग नोटिस किए हैं। आज देखना यह है कि कितने मामलों का हम लोग निस्तारण करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है कि मैक्सिमम केसेस का हम लोग निस्तारण करेंगे। SCS न्यूज वखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा विभिन्न प्रखंड में शिक्षक नियोजन में भेल गड़बड़ी के शिकायत सुनल गेल। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय में कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा बहादुरपुर बिरोल के शिक्षक नियोजन में भेल गड़बड़ी के शिकायत सुनल गेल। इस दौरान केवटी, बहादुरपुर और बहेड़ी प्रखंड के शिकायत सुनल गेल। तीन प्रखंड का है, बहेड़ी, बहादुरपुर और केवटी, जहाँ के 2 के हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पे हैं और पंचायत सचिव 6 लोगों को आना है और बाकी सब उपस्थित भी हैं, उपस्थिति बनाए भी हैं। क्या मामला था? मामला शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी से रिलेटेड है, जिसके रिगार्डिंग हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि इसके लिए विशेष सचिव का एक पत्र आया है, जिसके लिए RDD सर को ये बोला गया है कि आप इस मामले की सुनवाई कर और जांच करें कि मामला जो भी है सही है, गलत है, नियोजन प्रक्रिया सही से हुई है या नहीं हुई है। क्या सुना हुआ आपका? मेरा नाम कृतिका वर्मा। अब क्या है? मैं इस ऑफिस में कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर हूँ। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में बाढ़ पूर्व तैयारी के लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बाढ़ पूर्व तैयारी के लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल। एहि बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सब प्रखंड विकास पदाधिकारी जुड़ल छला। बैठक समाप्त होने के बाद जिलाधिकारी राजीव रोशन बतौलन जे बाढ़ के तैयारी के लेकर समीक्षा बैठक कयल गेलन, जाहिमे जल संसाधन विभाग के अभियंता, RCD, RWD के अभियंता और जिला के सब विभाग के पदाधिकारी उपस्थित छला। इस दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिल गेल। तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जल संसाधन विभाग के अभियंता, RCD, RWD के अभियंता और जिले के सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी लोग भी उपस्थित थे। निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ पूर्व तैयारी का जो SOP है उसके अनुसार सारा काम 3 से 4 दिनों में पूर्ण कर लें। 15 जून तक हर हाल में सभी तटबंध हमारा बन के तैयार हो जाए और कहीं भी किसी प्रकार का अगर लगता है कि दबाव है या आक्रमण स्थल है तो उसको सही ढंग से कराने के निर्देश दिए गए और अन्य पॉइंट्स जो है उसके आलोक में तैयारी की समीक्षा। कई जगह तटबंधों का आपने निरीक्षण किया है, क्या कहीं किसी तरह का कोई कमी या रिसाव जैसा या बांध टूट देखा गया? हाँ, हम लोगों ने तटबंध का निरीक्षण किया है। कुछ जगह पे जो है कार्य कराए जाने की ज़रूरत है, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और उन संबंधित विभाग के द्वारा जो उनके जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि वो 15 जून तक सारी तैयारी करें। अगर बाढ़ आती है तो इससे निपटने के लिए किस तरह की तैयारी की गई? जो सभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमारा है, जो इस प्रकार से सारी व्यवस्था होनी चाहिए, कितना हमारा नाव होना चाहिए, कितना हमारे ऊंचे स्थल की पहचान होनी चाहिए, जो हमारा कम्युनिटी किचन है उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, नाव के पूर्व का भुगतान, ये सारी बिंदुओं पे हम लोगों ने बिंदुवार चर्चा। तो क्या इस बार नाव की आवश्यकता अक्सर अधिक पड़ती है? पिछले बार भी हम लोग कई जगह गए थे तो नाव की कमी देखी गई, तो क्या और अधिक संख्या बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, हम लोगों ने निर्देश दिया है कि नाव को एग्रीमेंट करने के लिए तैयारी कर लें, साथ साथ नाव का फिजिकल इंस्पेक्शन भी पहले ही कर लें। जितने भी प्राइवेट नाव के साथ हम लोग करते हैं
तो फिजिकल इंस्पेक्शन करके और जितना आवश्यक होगा हम लोग उतने नाव को चलवाएंगे इसमें। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम के तबादला बेतिया हो गए। दरभंगा के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला सत्र न्यायाधीश जावेद आलम के बेतिया स्थानांतरण हो गए। राष्ट्रीय लोक अदालत के दरभंगा में आखिरी कार्यक्रम में वो भाग लेलन। इस संबंध में मीडिया के लोग जखन जावेद आलम से बात करें तो कहलन जे मिथिला और दरभंगा वासी के हम आभार व्यक्त करै छी। वो कहलन जे एतऽ के लोग काफी बढ़िया छथि, हम मिथिला के कहियो नहीं भूल सकै छी। मीडिया कर्मी देश के पांचम स्तंभ छथि। मीडिया कर्मी के वो काफी शुक्रिया अदा केलन। स्थानांतरण जगह एक रूटीन प्रक्रिया है, वो तो होना ही है। फिर भी हम सबका बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगा। दरभंगा में हम बहुत सारा प्यार हमको मिला, बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला। लोगों के अंदर गए, हम बातचीत किए और आप लोग का, मीडिया कर्मियों का, जितने भी हमारे साथ जुड़े रहे, बिना आप लोग के सहयोग से ये काम नहीं हो। देखिए, आप लोग इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, एक महत्वपूर्ण भाग हैं आप। क्योंकि देखिए, जो भी चीज़ होता है मीडिया ही लाती है। सजग लोकतंत्र के लिए सजग मीडिया की बहुत आवश्यक है। हम आपके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। देखिए, जो भी प्रोग्राम हमारा होता था आप लोग जनता को डायरेक्ट पहुंचाते थे और इसका लाभ अवश्य जनता को मिला है। और मुझे आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम इस पीरियड में आप लोग का पूरा हम भरपूर सहयोग रहा और साथ ही साथ दरभंगा वासियों को भी, हमको मिथिला बहुत मिस करेंगे हम। और देखिए, दोनों चीज़ है, खुशी भी है और गम भी है। खुशी इस बात का है कि कुछ लोगों को और सेवा करने का मौका मिलेगा दूसरी जगह। गम इस बात का है कि हम यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से रहे, आप लोग का प्यार मिलता रहा। ये मोहब्बत ही है जो हमको दिल नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन ये तो प्रक्रिया है, हमें जाना ही होगा। कहाँ के लिए भेजा जा रहा है सर? हमारा स्थानांतरण बेतिया पश्चिम चंपारण हुआ है। वहाँ किस चीज़ पे रहेंगे सर? अभी तो ये क्लियर नहीं है कि हम वहाँ क्या रहेंगे, तो फिलहाल अभी हमको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ बनाकर भेजा गया है। यहाँ जो है कितने दिनों का कार्यकाल रहा दरभंगा में? मेरा कार्यकाल यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं रहा। हम 10 सितंबर को यहाँ ज्वाइन किए थे और अभी तक का है ये 10 सितंबर को नहीं, मैं देख पा रहा हूँ 1 अक्टूबर को हम यहाँ ज्वाइन किए थे और मेरा स्थानांतरण हो गया। अब मुझे वहाँ जाकर नए स्थान पर ज्वाइन करना है। दरभंगा के जिलाधिकारी नमामि गंगे के लोग एक बैठक केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय कक्ष में नमामि गंगे के लोग समीक्षा बैठक कल गई। बैठक में जिलाधिकारी जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार के निर्देश दिलन जे नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में यदि कोई जमीन उपलब्ध होते तो अंत्येष्टि के लिए शवदाह गृह के निर्माण करायल जाए। वो कहलन जे गंगा के प्रदूषण मुक्त राखे के लेल ओकर सब सहायक नदी के भी प्रदूषण मुक्त रखनाइ जरूरी है, क्या तो कहीं न कहीं सहायक नदी ही गंगा में जाकर मिलत है। ओहिसँ प्रदूषण मुक्त नदी यदि गंगा में मिलत तो गंगा के शुद्धिकरण जल्दी है। डीएमसीएच में एक महिला मरीज के मौत के बाद जम के बवाल भेल। दरभंगा जिला स्थित नॉर्थ बिहार के सबसे पैघ अस्पताल में उस समय बवाल हो गया जखन एक महिला के मौत हो गई। जन्म दे के बाद महिला के मृत्यु के खबर सुनते ही मोहल्लावासी डीएमसीएच के गैनिक वार्ड पहुंचला और जम के बवाल केलन। एहि दौरान डॉक्टर और नर्स जान बचावे के लिए उमर उमर भागे लगले। डॉक्टर और नर्स अपना आप के कमरा में बंद कऽ कोनो तरीका से जान बचौलन। स्थिति काफी गंभीर हो गई छल। पुलिस के में हस्तक्षेप करऽ पड़ल, तखन जाकर मामला शांत भेल। किसको मारा है? क्या हुआ था? किस लिए आप लोग आए थे? किस लिए आए थे यहाँ? किस लिए आए थे? कल बिहार में सीडीपीओ के परीक्षा है। बीपीएससी परीक्षा लीक मामला के देखे काफी एहतियात बरतल जा रहा है। बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी के बेचैनी बढ़ गई। सीडीपीओ के परीक्षा के आयोजन में प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ और शांतिपूर्ण परीक्षा के आयोजन के लोग बैठक कल गई। पिछला दिन क्वेश्चन के लीक के लोग सरकार के काफी फजीहत झेलऽ पड़ल छल। एहि के लोग पूर्वी चंपारण जिला के डीएम परीक्षा के लोग हाई लेवल मीटिंग रखलन, जाहिमे जिला के सब अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत थानेदार और बीडीओ सीओ सब मौजूद छला। एहि दौरान परीक्षा में काफी एहतियात बरते के निर्देश दिल गेल। एहि मौका पर मीडिया से बात करते जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक कहलन जे पिछला दिन क्वेश्चन लीक के लोग परीक्षा पर काफी विशेष निर्णय लेल गेल हन ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सीडीपीओज़ के लिए जो है परीक्षा यहाँ पे आयोजित की जा रही है। 15 सेंटर्स, 10,000 स्टूडेंट्स और कदाचार मुक्त एग्ज़ाम करना हमारा प्राथमिकता रहेगा। इस बार बहुत
कड़े नियंत्रण में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है। पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट एक्स्ट्रा लगाए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की अनियमितता जो है नहीं हो। फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट जो है एग्ज़ाम की प्रक्रिया रहेगी और जो है यहाँ पे विद्यार्थियों को भी जो है कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए केंद्राधीक्षकों को भी ब्रीफिंग यहाँ पे दी गई है और 12 से 2 बजे के समय में ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। 10:30 बजे के बाद जो है विद्यार्थियों को जो है आने के लिए जो है जो कमीशन का डायरेक्शन है उसके आलोक में जो है परमिशन दी गई है। फ्रिस्किंग भी की जाएगी, किसी भी तरीके के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो कृपया जो है सभी विद्यार्थियों से और उनके अभिभावकों से भी अपील रहेगी कि सब लोग जो है इस तरीके के इक्विपमेंट, मोबाइल वगैरह जो है वहाँ लेके नहीं आए। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर भी कुछ नजर रहेंगे क्या? एकदम रखी जाएगी, सोशल मीडिया पे भी नज़र रखी जाएगी। इनफैक्ट जो है अगल बगल के जो दुकानें रहती है, साइबर कैफ़े वगैरह, उस पर भी जो है नियंत्रण यहाँ पे रखा जाएगा, नज़र रखी जाएगी। मोतिहारी में राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बगावत के झंडा उठा लेलन हन। मोतिहारी में राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल साहनी प्रेस वार्ता के आयोजन करें, जाय में प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिवलाल साहनी बतौलन जे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और नेता तेजस्वी यादव द्वारा एक आदेश पारित कयल गेल छल, जाय में कहल गेल छल जे पार्टी के सब संगठन के नेता अपन क्षेत्र में 13 और 14 मई के घूम घूम कर लोग के पार्टी के सदस्यता ग्रहण करवावैत। एहि कार्य के लऽ अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और मुख्य प्रकोष्ठ न मीटिंग केलक, न एहि कार्य के लऽ कोनो अलग से जिम्मेदारी देल गेल और न ही सदस्यता रसीद उपलब्ध करायल गेल, जाय कारण लोग सदस्यता से वंचित रह गेला। जैसे नाराज पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिवलाल साहनी अपना संगठन पर आरोप लगावत कहलन जे जिला में राजद द्वारा अति पिछड़ा समुदाय के सम्मान नहीं दिल जा रहा है, जे उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो कहना है कि यह पार्टी जो है A to Z की पार्टी है, उसको मजबूत करना है। इसी क्रम में जो है 4 को बैठक में रहा होता है और 6 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल मेन कमेटी का बैठक होता है, समीक्षा बैठक, जिसमें जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है सभी लोगों को पंचायत की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें मैं भी उपस्थित होता हूं जिला के नेतृत्व के सूचना पर। और उसमें हमें जो है किसी प्रकार की जो है कोई जवाबदेही नहीं दी जाती है, किसी पंचायत की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। इस क्रम में जो है मैं जिला प्रभारी जो अभी बने हैं सुनील कुशवाहा जी, जो पूर्व विधायक हैं, उनसे भी मैं फ़ोन पर बात किया कि ना मुझे भोलू मिला, न मुझे कोई पंचायत दी गई। यह अति पिछड़ों का अपमान है। पूर्वी चंपारण के नेतृत्व के द्वारा राजद नेतृत्व जो मेन कमेटी है उसके द्वारा अति पिछड़ा का अपमान किया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं और आने वाले समय में अगर राजद को मजबूत होना है, A to Z की पार्टी बनना है और साता में अगर सत्तासीन होना है तो सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को जो है पूर्वी चंपारण में एक क्रांति लाना पड़ेगा, बदलाव करना होगा। नहीं तो 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो हाल चंपारण में हुआ है, जिसके कारण आज हम साता से बाहर है। इतिहास गवाह है, जब बदलाव की क्रांति इस देश में या बिहार में हुआ है, कहीं भी किसी स्टेट में हुआ है, तो चंपारण से इसकी शुरुआत हुआ है। और चंपारण में आज मेरा 10 विधायक रहता तो नतीजा जो है हम साता से बाहर नहीं होते। इसलिए मैं आप सभी के माध्यम से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से यह कहना चाहता हूं, अति पिछड़ा जिला अध्यक्ष होने के नाते, कि पूर्वी चंपारण राजद जो है यहाँ पर अति पिछड़ों को कोई मान सम्मान नहीं देता है। आज 12-13 को जो पूर्व में चलाया गया था सदस्यता अभियान, जिसे हम वंचित है, मेरे पास कोई रसीद नहीं मिला। मैं फ़ोन पर भी सब किसी से संपर्क किया, सबका रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि जिस प्रकार से पूर्वी चंपारण में अति पिछड़ा राजद को नहीं पूछना पार्टी के हित में कभी सही नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं। दरभंगा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला कमेटी के आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग चिलचिलाती धूप में किसान मजदूर के मांग के लेकर प्रदर्शन केलन। इस दौरान जाले में बुलडोजर कांड के दोषी ADM दरभंगा एवं अंचलाधिकारी जाले पर कार्रवाई करे के मांग कयल गेल और दोषी के गिरफ्तार करे के मांग कयल गेल। गरीबों पर हमला बंद करो, बंद करो, गरीबों पर हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिल करके जो है उसने बुलडोजर से घर को उजाड़ा है और 25 मार्च को घर को उजाड़ा है और उसके बाद अभी तक उसके लिए रहने का कोई इंतजाम, कोई किसी तरह का व्यवस्था नहीं किया है। बिहार के अंदर एक बना हुआ है, जिस जमीन पर कोई 12 साल से बसा हुआ है उस जमीन का मालिकाना हक उसको मिलता है, और जिसका 30 से लेकर के 50 के बीच में उस जाले हाट की जमीन को साहू जी के नाम से जो है उसको पट्टा दिया था, बंदोबस्त किया था और उस पर लोग बसे हुए थे, तो कहीं से सवाल नहीं उठता था, कोई अधिकार नहीं बनता था और उजाड़ने का काम किया। उसके सवाल पर
लगातार आंदोलन हो रहा है। उस आंदोलन के समर्थन में आज यहाँ कलेक्टर को कहने के लिए, एक चेतावनी देने के लिए लोग यहाँ पर सब इकट्ठा होकर के भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आप अविलंब उनके साथ समझौता करो, उनको न्याय दो, और जो उसमें शामिल है उसमें जो है एडिशनल कलेक्टर जो शामिल है और फिर जो है एसडीओ शामिल है, उसके ऊपर कार्रवाई करो। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।